हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कि आखिर इलास्टिसिटी का डिमांड क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके टाइप और उसके फैक्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले आप एक रिकैप कर लीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितनी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, उसके बारे में बात होती है कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को इलास्टिक या इनइलास्टिक को मेज़र करने के लिए इस चीज़ को इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिट इलास्टिक को मेज़र करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा मेथड होता है जियोमेट्रिक मेथड। तो चलिए एक फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड किया जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। परसेंटेज मेथड, इसका फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, यहाँ पे QD इज क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है, माइनस का साइन है, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। माइनस साइन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस को शो करता है। चलिए अब आगे चल के हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं कि आखिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालेंगे। जो क्वेश्चन होते हैं हमें जो सॉल्व करने के लिए दिए रहते हैं उसके अंदर तो प्राइस और क्वांटिटी गिवन रहता है, तो हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक तरीका है, देखिए ED इज इक्वल टू, हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियल, यहाँ पे माइनस लगाइएगा, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, देन चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस बाय इनिशियल प्राइस। अब हम आगे लिखेंगे ED इज इक्वल टू Q1 माइनस Q बाय Q, P1 माइनस P बाय P। यहाँ पे हमने Q1 और P, कैसे पता चलेगा कि आखिर Q1 और P क्या है? मान लीजिए आपकी रुपीस है 10 रुपीज़, आपकी क्वांटिटी है 20, आपकी प्राइस हो गई 5, आपकी क्वांटिटी हो गई 25। तो जो पहले का प्राइस और पहले की क्वांटिटी थी उसको हम P और Q बोलेंगे, और जो चेंज होके, प्राइस चेंज होकर जो चीज़ें बनी, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुई, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो ये जो है ये हो जाएगा Q1 और ये जो है ये हो जाएगा P1। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो हमें मिलेगा ED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय Q, चेंज इन प्राइस बाय P। यहाँ पे हम इसे डेल्टा Q और डेल्टा P के भी नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, अब हमने मैथ्स में पढ़ा था कि मैथ्स में हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था, हम वो अब यहाँ पे फॉर्मूला, वो थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ED इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी बाय Q इनटू
P बाय चेंज इन Q। हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, P को ऊपर और चेंज इन P को नीचे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, पहले डिवीजन में था। अब इस फॉर्मूले को अच्छे से सेट करेंगे, अच्छे से हर जगह जहाँ पे जिसकी जगह है वहाँ पे रखेंगे। चेंज इन Q बाय चेंज इन P इज इक्वल टू P बाय Q। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये हम यूज़ करते हैं परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है। तो चलिए देखिए, अगर ED जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ED जो आंसर आएगा ED अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक डिमांड होगी। कौन सी डिमांड होगी, इलास्टिक डिमांड। और अगर ED जो है वो स्मॉलर देन 1 है तो डिमांड होगी इनइलास्टिक। ठीक है, और अगर ED जो है वो इक्वल टू 1 है तो डिमांड होगी यूनिट इलास्टिक। ठीक है, यूनिट इलास्टिक। तो इस चीज़ के हेल्प से हमें पता चलेगा कि डिमांड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है इसके क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ये, जिसमें रुपीस जो है वो प्राइस जो है वो पहले 50 था, तो क्वांटिटी जो थी वो 200 थी। प्राइस 50 था तो क्वांटिटी 200 थी। जैसे ही प्राइस को हमने 30 कर दिया, जो क्वांटिटी है वो 220 हो गई। तो हमें इसमें पता करना है डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। तो चलिए हम फॉर्मूले की हेल्प से पता करते हैं। ED इज इक्वल टू चेंज इन Q बाय चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q। अब यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा चेंज इन Q, डेल्टा Q। डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला, हाँ यहाँ पे माइनस भी लगाना है, हमें भूलना नहीं है माइनस लगाना। तो चेंज इन Q का फॉर्मूला हुआ Q1 माइनस Q। यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या होगी, ये तो Q है, ये होगा Q1, ये P है, ये हुआ P1। Q1 का फॉर्मूला है Q1 का आंसर है 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। तो डेल्टा Q, चेंज इन Q हमारे पास आ गया 20। अब हम डेल्टा P जो कि है चेंज इन P निकालेंगे। P1 माइनस P 30 माइनस 50, तो डेल्टा P चेंज इन P आ गया माइनस का 20। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं ED इज इक्वल टू चेंज इन Q 20 माइनस का साइन बाय माइनस 20 इंटू P क्या है 50, Q इज 200। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे ये कट आउट हो गया, 0 से 0 कट आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो ED हमारे पास आ गया 1/4। ED की वैल्यू हो गई 0.25। तो जो ED है आखिर वो क्या है, ED जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या है, ED जो है वो स्मॉलर देन 1 है, तो इसकी इधर जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, इनइलास्टिक डिमांड। हमने ED पता कर लिया और हमने ये भी पता कर लिया कि आखिर ये डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक। तो अगर आप
मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ईडी की वैल्यू यहाँ पे ईडी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, मान लीजिए -1/4 आ गई, तो यहाँ पे आप माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन इन्वर्स रिलेशन बताता है किसके बीच, डिमांड और प्राइस के बीच, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच। तो यहाँ पे भी हम इग्नोर करके ईडी इज इक्वल टू 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, मतलब पेपर में ये ज़्यादा पूछा जाता है, पूछे जाने वाला मेथड है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि आखिर टोटल एक्सपेंडिचर टीई हम कैसे निकाल सकते हैं। टीई मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का ये फॉर्मूला है इधर कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे पता चलेगा इसके अंदर कि जो प्राइस है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है। चलिए मान लीजिए प्राइस P है इधर, यहाँ पे Q और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। P 10 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। 10 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 10, 18, 24, 28, 30, 28, 24, 18 एंड देन 10। तो ये आ गया हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तब अब हमें कैसे पता चले इसके अंदर कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जो है ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ईडी जो है वो 1 से बड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखें और अगर इलास्टिक डिमांड 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, इलास्टिक डिमांड। ईडी जो है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, तो जो डिमांड होगी इलास्टिक होगी। और अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक दूसरे के इक्वल है। इन दोनों फेसेस में टोटल एक्सपेंडिचर 30-30 है, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो प्राइस 6 है तो जो क्वांटिटी है 5, प्राइस कम हुआ 5 तो क्वांटिटी होगी 6। प्राइस और क्वांटिटी चेंज है लेकिन जो इनका टोटल एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है, तो ईडी जो है वो इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, 28 से 24, 24 से 18, 18 से 10। इसका मतलब यहाँ पे जो ईडी है
वो क्या है, स्मॉलर देन 1 है, ईडी 1 से छोटा है। और अगर ईडी 1 से छोटा होता है तो डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। ठीक, तो अब आपको समझ आ गया टोटल एक्सपेंडिचर में हम कैसे पता करते हैं इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में। तो ये सबसे आसान और सबसे पूछे जाने वाला मेथड है। तो आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा मेथड था। अब हम आगे थर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का तीसरा मेथड क्या है। थर्ड मेथड, जियोमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम बात करते हैं कि जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो डिमांड है वो इलास्टिक इनइलास्टिक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि वो की डिमांड कर्व कि किसी भी पॉइंट पर जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इलास्टिक है इनइलास्टिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय upper segment of डिमांड कर्व, कि जो लोअर सेगमेंट है डिमांड कर्व का उसको अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ED की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, इसके इस पॉइंट को हम A नाम देते हैं, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E नाम देते हैं। हमें हर पॉइंट पर पता करना है कि आखिर ED क्या है, ED ग्रेटर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है, क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पहले पता करते हैं पॉइंट A पॉइंट पर आखिर ED क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या फिर 0 है। चलिए इसमें लोअर सेगमेंट क्या है A, अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट है A to E। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लोअर सेगमेंट A है उसके नीचे कोई और वैल्यू है, कोई और लाइन है या फिर कुछ भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, 0। और E की वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है ऊपर, तो यहाँ पे जो ED है वो क्या होगा, 0। ED किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ पे ED इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं पॉइंट B की। एट अ पॉइंट B पे क्या है, लोअर सेगमेंट है AB, अपर सेगमेंट है BE। यहाँ पर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से छोटा है, मतलब लोअर सेगमेंट मान लीजिए 1 है और अपर सेगमेंट मान लीजिए 4 है। तो इसका मतलब जो ED है उसकी वैल्यू होगी 0.25, ED की वैल्यू है 0.25। इसका मतलब है ED क्या है, ED जो है वो स्मॉलर देन 1 है। ED जो है वो स्मॉलर देन 1 है। कहाँ पे, पॉइंट B पे। ED इज स्मॉलर देन 1 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एट अ पॉइंट C पॉइंट पे क्या है। ठीक है, एट अ पॉइंट C पे देखिए लोअर सेगमेंट है AC, अपर सेगमेंट है CE। यहाँ पे दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। मान लीजिए अगर AC 2 है तो CE भी 2 है, इसको हम कट आउट करेंगे तो वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे क्या है, ED जो है
वो इक्वल टू 1 है, ED 1 के इक्वल है। ED जो है इक्वल टू 1 है, कहाँ पे, C पे, एट अ पॉइंट C। अब हम बात करते हैं एट अ पॉइंट D की। D पॉइंट पे देखिए, जो लोअर सेगमेंट क्या है, AD है, और अपर सेगमेंट क्या है, DE। ठीक है, लोअर सेगमेंट मान लीजिए 4 है और अपर सेगमेंट मान लीजिए 2, क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा है और अपर सेगमेंट क्या है, छोटा है, तो हमने कोई भी बड़ी वैल्यू कोई भी छोटी वैल्यू ले ली एग्जाम्पल के लिए। कट आउट हुआ तो आंसर है 2। तो इधर ED की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसका मतलब ED जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ED इज ग्रेटर देन 1। ED इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट अ पॉइंट E की। E पॉइंट पे क्या है, E पॉइंट में देखिए लोअर सेगमेंट क्या है, AE, और अपर सेगमेंट क्या है, E। तो जो लोअर सेगमेंट है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और अपर सेगमेंट की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम इसे 0 नहीं मान सकते ना, क्योंकि ये तो प्राइस है, ये तो इसके ऊपर ही आगे चलता जाएगा, हम इसे 0 नहीं मान सकते। इसको हम मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो जो ED है वो क्या है, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी है। ED is equal to infinity. At a point E, ED is equal to infinity. ED क्या है, infinity है। तो ये है जियोमेट्रिक मेथड मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसका ये लास्ट मेथड था। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।